मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की वीडियो पर बात करते हैं। आज की बात समाज को और खास करके लड़कियों को आईना दिखाने वाली बात है। तो मैं मेरी बहनों से और बेटियों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पॉजिटिव वे में देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है, ये रियलिटी है, ये चल रहा है आजकल के समाज और मुआशरे में कि लड़के ने आपको घूरना शुरू किया, आपका पीछा करना शुरू किया, तो आपको उस वक्त तो कोई एतराज नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद लड़के ने नंबर मांगा तो आपने दे भी दिया। फिर आपकी कॉलिंग शुरू हुई, फोन पर लंबी लंबी बातें शुरू हुई तो आपको अच्छा लगने लगा, रोमांटिक फील होने लगा। फिर कुछ दिन के बाद लड़के ने फोटो मांगी तो आपने खुशी खुशी दे दी। फिर लड़के का फोटो से जी भर गया तो वीडियो कॉल की डिमांड आई, आपने उसको भी पूरा कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद लड़के ने दुपट्टा हटाने के लिए कहा तो आपने वो भी हटा दिया। लड़के ने कुछ देखने की ख्वाहिश की, आपने वो भी पूरी कर दी। फिर कुछ दिन के बाद इन सब से भी जी भर गया। फिर लड़के ने आपको मिलने के लिए बुलाया। आप माँ बाप को, भाई बहनों को, खानदान को धोखा देकर, झूठ बोलकर आशिक को मिलने पहुंच गई। लड़के ने गार्डन में बिठाकर आपकी तारीफें की, जमीन आसमान आपकी तारीफ में मिला दिए, चांद और तारे तोड़कर लाने की बात आपसे की, आपको हरे हरे और सब्ज बाग दिखाए, आपने खुशी खुशी देख लिए। फिर लड़का आपको जूस कॉर्नर पर लेकर गया और जूस पीते पीते पहली बार आपको टच किया, आपको हाथ लगाया, मगर आपने सोचा कोई बात नहीं, नया जमाना है, फैशन है, ये सब तो चलता है। फिर कुछ दिन के बाद लड़के ने होटल और लॉज में कमरा लेने की बात की, आपने शर्माते हुए इनकार कर दिया कि शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर लड़के ने 2 या 3 बार कहा और आप कमरे में जाने के लिए तैयार हो गई, लॉज में जाने के लिए और होटल में जाने के लिए तैयार हो गई। आप दोनों ने वहां पर खूब एंजॉय किया, वो सब किया जो आपको नहीं करना था। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर और भरोसे और एतबार, प्यार, मोहब्बत के नाम पर आप दूल्हा दुल्हन बन गए। हाँ, बस बच्चा पैदा ना हो इसका आपने खूब ध्यान रखा, बहुत अच्छे से आपने प्रिकॉशन लिया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ? झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ और सब खत्म। हराम रिश्तों का अंजाम तो यही होना था ना। लेकिन आज के जमाने में यहां सिर्फ मर्द लड़का सरासर गलत है। वो भेड़िया है, मुजरिम है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, वही तो सब कुछ है, उसी ने तो किया है। जब शुरू में वो आपका पीछा कर रहा था तो आपने तो बहुत शोर मचाया था ना। आपने तो कभी उसको नंबर ही नहीं दिया था, वो तो खुद आपके मोबाइल में घुस गया था नंबर लेने के लिए, और आपने तो कभी वीडियो कॉल किया ही नहीं था, वो तो खुद आपके घर पहुंच गया था आपको लाइव देखने के लिए। गार्डन में, दरख्त के पीछे, जूस कॉर्नर पर तो वो आपको जबरदस्ती लेकर गया था गन पॉइंट पर। और हां, होटल और लॉज के कमरे में तो वो आपको जमीन पर घसीट घसीट कर लेकर गया था। तो फिर यहां पर तो मुजरिम सिर्फ लड़का ही हुआ ना। आप तो आपका कसूर ही नहीं है, आप तो बस 4 साल की बच्ची है, आप लड़की है ना, आपका कोई कसूर नहीं है। यहां लड़का रेपिस्ट है, लड़के ने सब कुछ किया, आपका तो जरा सा भी इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया, किसी बात की इजाजत नहीं दी, आपने हर काम गन पॉइंट पर किया, बंदूक के डर से किया, जान जाने के डर से किया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपके समझ में क्यों नहीं आता वो कचरे में पड़ी
बच्चे और बच्चियों की लाशें देखकर भी आपको अकल नहीं आती? कभी बिना सर के, कभी बिना हाथ पैर के, कभी बिना धड़ की मिलने वाली लाशें आपकी अकल पर चोट नहीं करती? ये सोशल मीडिया पर आए दिन के ऐसे वाकयात, वीडियोस, स्कैंडल, एमएमएस, लड़कियों पर ज्यादतियां और रेप केसेस के बढ़ते हुए कैंसर आपको कुछ नहीं बताते? ये मोबाइल नंबर दे देना, वीडियो कॉल करना, माँ बाप को धोखा देकर आशिक से मिलने चले जाना, जूस कॉर्नर पर और कॉफी शॉप पर जाना और अपनी अधनंगी तस्वीरें शेयर कर देना, ताज्जुब है मेरी बहनों, क्या आपको नहीं पता होटल और लॉज के कमरों में क्या होता है? उन कमरों की चार दीवारी में जिस्मों की प्यास बुझाई जाती है, बरेना होकर शर्म के चीथड़े उड़ाए जाते हैं, माँ बाप और खानदान की इज्जतों को तार तार किया जाता है। क्या आपको नहीं पता? आज के जमाने में हर लड़की को सब पता होता है। होटल के कमरों में मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखे जाते, वहां पर दीन की बातें नहीं की जाती, वहां कोई इबादतगाह नहीं है। आप ऐसे लड़कों के पास क्यों जाती हैं? क्या लगता है आपको जिस लड़के को पहचान कर आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, वो आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको गार्डन या कॉफी शॉप में बुलाता है? सच्चे दिल से बताइए, क्या आप खुद ही उसी मकसद के लिए नहीं जा रही होती है? मेरी बहनों, कभी तो अपनी गलती भी तस्लीम कर लिया करो। ये सोशल मीडिया और ये मॉडर्न मुजरे और ये आजाद ख्याली और ये अंडरस्टैंडिंग और ये फैशन और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या है ये? आप सब अपनी हद में रहे, अपने माँ बाप की तरबियत में रहे, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल करें, लड़के भी और लड़कियां भी। याद रखें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपनी कीमत को पहचानो। तुम क्या हो? तुम अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की, अपने खानदान की शहजादियां हो, प्रिंसेस हो। और शहजादियों की एक शान होती है, आन बान होती है। और शहजादियां कभी लड़के ढूंढने घर से बाहर नहीं निकलती। शहजादे उन्हें लेने के लिए खुद आते हैं, और वो भी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मान और सम्मान के साथ। बस थोड़ा सब्र करें, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग को अपनी हदों में रखें, कंट्रोल में रखें। जोड़ियां अल्लाह ने बना रखी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, जो बहुत जल्द आप तक और आपके घर तक पहुंचने वाला है और इज्जत के साथ आपको ले जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके हमारी बहनों और बेटियों को। और बहुत बहुत माजरत चाहता हूं अगर इस वीडियो से आपको तकलीफ हुई हो। हालांकि मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है। गोली कड़वी होती है, लेकिन इलाज उसी में होता है। अस्सलाम वालेकुम।